साथियों, आइए आप लोगों को इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि जो एमएसएमई है, एमएसएमई के लिए जो लोन दिया जाता है, एमएसएमई के लिए जो लैंडिंग की जाती है, तो बैंकों का जो आधार होता है वो सबसे पहले देखती हैं कि जो एमएसएमई की क्लासिफिकेशन की तरफ जाती हैं और देखती हैं कि ये यूनिट माइक्रो है, स्मॉल है एंड मीडियम है। यानी एमएसएमई का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के नाम से जाना जाता है। यानी इसकी जो एमएसएमई की जो फुल फॉर्म है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि अभी जो मेजर एक जो बड़ा बदलाव आरबीआई ने किया है 28 दिसंबर 2023 को, वो क्या किया है इसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। उससे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ये जानेंगे कि जो एमएसएमई को जो रेगुलेट करता है उससे संबंधित एक एक्ट है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट यानी एमएसएमईडी एक्ट 2006। इसमें ही सारा प्रावधान एमएसएमई से संबंधित दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि जो बैंकों के पास में जब कोई भी एंटरप्राइजेज लोन लेने के लिए आता है तो वो उसको किस तरह से कैटेगराइजेशन करता है उस एंटरप्राइज का। क्योंकि अगर हम एमएसएमई को लोन दे रहे हैं, एमएसएमई को लोन दे रहे हैं, तो उसकी 3 कैटेगरी में पूरी एमएसएमई इंडस्ट्री को बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं। इसमें सबसे पहले आपका आएगा माइक्रो, दूसरा आपका आएगा स्मॉल और तीसरा आपका आएगा मीडियम। ठीक है। अब इसको सबसे पहले प्लांट इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में क्या है, या जो इक्विपमेंट है एंटरप्राइजेज के वो क्या है। दूसरा है टर्नओवर, कि उस एंटरप्राइज का टर्नओवर क्या हो रहा है। तो अगर माइक्रो की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी में क्या इन्वेस्टमेंट है, अगर ये 1 करोड़ तक है तो वो माइक्रो कहलाएगा। अगर टर्नओवर की बात करें तो ये 5 करोड़ तक है तो वो माइक्रो कहलाएगा। इसी तरह से अगर स्मॉल एंटरप्राइजेज की अगर हम बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 10 करोड़ तक होगा, और अगर टर्नओवर की बात करें तो वो 50 करोड़ तक होगा। उसी तरह से अगर बात करें मीडियम की तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट में 50 करोड़ तक होगा, और टर्नओवर की बात करें तो 250 करोड़ तक होगा, तो वो मीडियम एंटरप्राइजेज कहलाएगा। आइए देख लेते हैं। पहला, माइक्रो एंटरप्राइजेज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, यानी अप टू 1 करोड़ तक है, एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़। कहने का मतलब है माइक्रो एंटरप्राइजेज होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ तक और टर्नओवर 5 करोड़ तक है। दूसरा है स्मॉल एंटरप्राइजेज की बात कर लेते हैं। अगर हम स्मॉल एंटरप्राइजेज की बात करते हैं तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा किसमें, प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में, ये 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, और टर्नओवर की बात करें तो ये 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। अगला बात करते हैं मीडियम एंटरप्राइजेज की। तो इसमें इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में जो है वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, और टर्नओवर जो है 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, तो वो आपका कहलाएगा मीडियम एंटरप्राइजेज। अब हमने अभी तक इसकी डिफिनेशन देख ली। अब इसमें हम देखेंगे कि सबसे जो बड़ा फेरबदल किया गया आरबीआई के द्वारा वो क्या किया गया है, उस पर हम अपना फोकस करते हैं। तो आप लोगों को बता दें कि इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उसको मान लेते थे माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, लेकिन अब आरबीआई ने कहा है कि ऑल एबव एंटरप्राइजेज, यानी ये सभी एंटरप्राइजेज रिक्वायर्ड टू रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी कि एक उद्यम रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है उस पर इनका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। और उस रजिस्ट्रेशन में जो इन्होंने डिफाइन कर रखा होगा
कि ये स्मॉल है या ये मीडियम है या ये माइक्रो है, उसके हिसाब से इसको कंसीडर किया जाएगा। एंड ऑब्टेन उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग पर्पज बैंक शैल बी गाइडेड बाय द क्लासिफिकेशन अकॉर्डेड इन उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। यानी कि उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे जो क्लासिफिकेशन लिखा गया है उसी को फाइनल मान लिया जाएगा। हमें एक इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और उसके टर्नओवर को देखने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इसमें जो मेजर फेरबदल किया गया है वो ये किया गया है कि अब हमें किसी भी एंटरप्राइज की क्लासिफिकेशन के लिए उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट है, उसमें इन्वेस्टमेंट और उसका टर्नओवर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमको जो उद्यम पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन कराएगा, उद्यम सर्टिफिकेट होगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, उस पर जो क्लासिफिकेशन मेंशन है तो उसको हम फाइनल मान लेंगे।